पर श्री विनम्र सागर गुरुदेव की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। कल हमने समझा था कि प्रतिमा कैसी होनी चाहिए, गृह चैत्यालय के बारे में समझा था, और प्रतिमा भी कैसी होनी चाहिए कि अष्टप्रातिहार सहित, यक्ष यक्षिणी सहित, पूरा परिकर सहित जो प्रतिमा होती है वह प्रतिमा आगम में बतलाई गई है। और ये भी बतलाया गया था कल कि जिन मंदिर पर ध्वजा नहीं होती, ध्वजा स्तंभ नहीं होता, उस जिन मंदिर पर अंदर किए गए सारे के सारे जाप, पूजन, विधान, अनुष्ठान सब व्यर्थ होते हैं। तो ये कल हमने समझा था कि जिस प्रकार भोजन करने के पश्चात इलायची आदि खाना, तांबूल खाना शोभा देता है, उसी प्रकार मंदिर के ऊपर शिखर और शिखर के ऊपर ध्वजा, कलश होने से ही जिन मंदिर की शोभा पूर्ण होती है। नहीं, चैत्यालय की बात नहीं, जिन भवन की बात है। और अब इसके आगे कल हमने समझा था कि जिस प्रतिमा की पूजन करते करते 100 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, वो प्रतिमा पूजनीय होती है। उपांगहीन है, अंगहीन है, तो भी वह पूजनीय मानी गई है। अब यहाँ पर उसके आगे समझते हैं। यद बिंबम लक्षणैर्युक्तम शिल्प शास्त्रादिन वेत्तितम सांगोपांग यथायुक्तम पूजनीयम प्रतिष्ठितम नासा मुखे तथा नेत्रे हृदये नाभिमंडले स्थानेषु व्यंगतेष्वेव प्रतिमां नैव पूजयेत्। तो यहाँ कहा जा रहा है, जो प्रतिमा शिल्प शास्त्र व प्रतिष्ठा शास्त्रों के अनुसार बनवाई हो, मतलब पूर्ण नाप तौल के, जैसी उनकी समचतुर संस्थान होता है ना, तो समचतुर संस्थान में पूरा नाप तौल किया जाता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जितनी है उतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक की होगी, और यहाँ से यहाँ तक की जितनी दूरी है उतनी ही दूरी क्या कहते हैं यहाँ से यहाँ तक की होगी। पूरा नाप तोल के यहाँ से यहाँ तक की जितनी दूरी है उतनी ही दूरी वो यहाँ से यहाँ तक की होनी चाहिए। पूरा ही एक्यूरेट जब नाप तोल के बनाई जाती है तब समचतुर संस्थान कहलाता है। समान चतुरस्य है ना, तो ये समचतुर संस्थान तीर्थंकरों का हुआ करता है, और उसी के अनुसार उनकी प्रतिमा पूर्ण नाप तौल के अनुसार बनाई जाती है, प्रतिष्ठा शास्त्रों के अनुसार बनाई जाती है। सांगोपांग हो, पूरी सब अंग उपांग पूरे सहित हो और अपने पूर्ण लक्षणों से सुशोभित हो, ऐसी प्रतिष्ठित प्रतिमा पूज्य मानी जाती है। प्रतिष्ठा होने के बाद यदि नाक, मुख, नेत्र, हृदय, नाभि मंडल से हीन हो गई है, नाक, मुख, नेत्र, हृदय, नाभि आदि अंग भंग हो गए हों, तो वह प्रतिमा अपूज्य हो जाती है। फिर उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, उसको फिर किसी गहरे जल में पधरा देनी चाहिए। तो यहाँ बता दिया 100 वर्ष की बात नहीं कही यहाँ पर, जो 100 वर्ष पुरानी है उसकी बात अलग है, लेकिन जो नई प्रतिमा है अभी, और नई प्रतिमा के अंतर्गत यदि ऐसा हो जाता है प्रतिष्ठा होने के बाद यदि नाक, मुख, नेत्र, हृदय, नाभि मंडल से हीन हो जाती है, तो वह प्रतिमा अंग भंग हो जाने से अपूज्य हो जाती है। उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, उसको फिर किसी गहरे जल में पधरा देना चाहिए, विसर्जन करना चाहिए। ये यहाँ आचार्य उमा स्वामी बतला रहे हैं। हाँ, तो सांगोपांग सहित होनी चाहिए, जो खुदाई में निकलती हैं पूरी, है ना, खंडित होती है तो उनको अलग कर रख देते हैं, म्यूजियम में रख देते हैं। जीर्णम चातिशयोपेतम तत् व्यंगमपि पूजेत शिरोहीनम न पूज्यम स्यान् निक्षेप्यम तन न नदादिषु। जो प्रतिष्ठित प्रतिमा अत्यंत जीर्ण हो गई हो तथापि वे अतिशय सहित हो तो भी वे पूज्य मानी जाती है, परंतु जिस प्रतिमा का मस्तक ना रहा हो
या छिन्न भिन्न हो गया हो, ऐसी प्रतिमा कभी पूज्य नहीं मानी जाती। ऐसी प्रतिमा किसी गहरे पानी में डुबा देना चाहिए। तो वो अत से सहित हो गई ना, अत से सहित हो गई वो। हाँ, तो अत से सहित प्रतिमा जो है वह पूज्य मानी जाती है, लेकिन जो अतिशय से रहित है वो प्रतिमा छिन्न भिन्न हो जाने के बाद कभी पूज्य नहीं होती। अब यहां बता रहे हैं श्रावक को अपने घर में क्या क्या करना चाहिए जिससे कि वह सुखी रह सके। वास्तु पूर्वस्यां श्रीगृहं कार्यं आग्नेयां तु महानसं शयनं दक्षिणस्यां तु नैऋत्यामायुधादिकं मुक्तिक्रिया पश्चिमस्यां वायव्ये संग्रह उत्तरस्यां जलस्थान मैशान्यां देवसद्ग्रहम्। अब लोग कहते हैं वास्तु जैन दर्शन में है ही नहीं है, कहाँ से आ गया है? सब बतला दिया इसमें। जैन दर्शन में सब कुछ है, बस पढ़ने की देरी है। श्रावक को अपने घर के विभाग इस प्रकार करने चाहिए। पूर्वस्याम श्रीगृहम मतलब पूर्व दिशा की ओर शोभा गृह हो, बैठक व कमरा जैसे हम बोलते हैं ना, ड्राइंग रूम, वह है पूर्व दिशा की ओर हो। आग्नेय दिशा में रसोई घर हो, दक्षिण दिशा में शयन करने का स्थान हो जहाँ हम सोते हैं, नैऋत्य दिशा में आयुधशाला हो जहाँ पर हम अपने अस्त्र शस्त्र रखते हैं। क्योंकि राजा महाराजाओं के यहाँ सब पहले ये सब बनते थे, तो कहाँ रसोई घर बनाना है, कहाँ सोना है, कहाँ आयुधशाला अपने अस्त्र शस्त्र रखवाने हैं और कहाँ पर भोजन गृह बनाना है। तो पश्चिम दिशा में भोजन गृह होना चाहिए जहाँ हम भोजन बनाते हैं, वो भोजन करते हैं। बनाने तो आग्नेय दिशा में है, क्योंकि रसोई कहाँ बता दी, आग्नेय दिशा में, लेकिन करेंगे कहाँ? डाइनिंग टेबल कहाँ होनी चाहिए? पश्चिम दिशा में, वहाँ रखी होनी चाहिए। घर का जो पश्चिम दिशा का स्थान है वहाँ डाइनिंग टेबल होनी चाहिए, वहाँ पर बैठकर भोजन करना चाहिए, खड़े होकर नहीं, और कुर्सी पे बैठ कर नहीं, बैठकर पाटे पे जमीन पर। अब तो डाइनिंग टेबल चल गया है, क्योंकि अब लोग बैठ नहीं पाते, घुटने खराब हैं, कमर खराब है, तो अब डाइनिंग टेबल चल गया भैया, अंग्रेजों की स्टाइल आ गई। लेकिन सही में तो बैठकर ही करना चाहिए, सुखासन में। पश्चिम दिशा में भोजन गृह, वायव्य दिशा में धन संग्रह, तिजोरी, भंडार गृह कहाँ होना चाहिए? वायव्य दिशा में। वायव्य दिशा का मतलब होता है उत्तर और पश्चिम का कोना, उसे वायव्य दिशा बोलते हैं। तो वहाँ पर उत्तर पश्चिम के कॉर्नर पे आपकी तिजोरी, धन संग्रह का स्थान होने से वृद्धि होती है, निरंतर धन की वृद्धि हुआ करती है। उत्तर दिशा में जल स्थान होना चाहिए, जहाँ पर पानी हम भर के रखते हैं, जल स्थान उत्तर दिशा में होना चाहिए। और ईशान दिशा में देव स्थान बनवाना चाहिए। तो ईशान कोण पे मंदिर होना चाहिए, देव स्थान, या फिर हमारा जहाँ भी हम शास्त्र विराजमान करते हैं, तस्वीर आदि रखते हैं, है ना, तो वो ऐसा देव स्थान जहाँ पर बैठकर हम स्वाध्याय कर पाएँ, सामायिक कर पाएँ, कुछ कर पाएँ। मंदिर नहीं है तो क्या होगा, एक घर में एक ऐसा स्थान तो होना चाहिए जहाँ पर हम शांति से बैठकर स्वाध्याय कर पाएँ। ऐसा देव स्थान जिसे हम कहते हैं वो ईशान कोण पे होना चाहिए। वहाँ अधिक मन लगता है जाप करने में भी और स्वाध्याय करने में भी, सामायिक में भी, तो अच्छा मन लगता है ईशान कोण पे। ये पूर्व उत्तर का कोना, इसे ईशान कोण कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये वास्तु आपको बतलाया गया आपके घर का कैसा होना चाहिए, कहाँ पर क्या होना चाहिए, जिससे कि हमें हमारे घर में सुख शांति समृद्धि की वृद्धि हो, धर्म ध्यान में वृद्धि हो। ये सब आपको यहाँ बतलाया गया। अब इसके आगे बताते हैं, अंगुष्ठ मात्रम बिंबम यत्या कृत्वा नित्यमर्चित तत्फलम न च वक्तुम ही शक्यते संख्य पुण्य भुक्।
तो यहाँ कहा जा रहा है, जो भव्य जीव एक अंगुल प्रमाण प्रतिमा की प्रतिष्ठा कराकर नित्य पूजा करता है, जो भव्य जीव अपने द्रव्य से, अपने पैसों से एक अंगुल, कितनी, एक अंगुल प्रमाण प्रतिमा को विराजमान कराकर रोज नित्य उसकी पूजन करता है, वह असंख्य पुण्य कर्मों का संचय करता है। उस प्रतिमा के विराजमान करने और उसकी पूजा करने के फल को इस संसार में कोई नहीं कह सकता है। जो स्वयं प्रतिमा विराजमान कराए और स्वयं पूजन कुछ, उस व्यक्ति के पुण्य को कहने में कोई सक्षम नहीं है, ऐसा चारों माँ साईं बतला रहे हैं। तो इसीलिए केवल प्रतिमा विराजमान कराने से कुछ लाभ नहीं है कि आपने प्रतिमा जहाँ विराजमान मूर्ति, जहाँ पंचकल्याण हो रहा था वहाँ आपने भी एक प्रतिमा लिखवा दी, हमारी तरफ से एक प्रतिमा विराजमान हो जाएगी, ठीक है। लेकिन उत्तम फल की प्राप्ति चाहिए तो खुद प्रतिमा विराजमान कराओ, जहां आप रहते हो वहां मंदिर में, और वहां रोज जाकर पूजन करो, तो आपके फल को कहने में कोई सक्षम नहीं है। जब एक अंगुल की प्रतिमा को विराजमान कराने में इतना कह दिया आचार्य भगवान ने, तो बड़ी बड़ी प्रतिमा विराजमान कराकर हम रोज उसकी पूजन करते हैं, तो उसका क्या फल होगा? उसका असीम फल होगा। तो इसीलिए वह असंख्य पुण्य कर्मों का संचय करता है, थोड़ा बहुत नहीं, असंख्यात पुण्य कर्म का संचय करता हुआ अपने जीवन में निरंतर पूजा के फल को प्राप्त करता है, पूजन के, और उसके पूजा के फल को कहने में कोई भी संसार में सक्षम नहीं है कि वो कितना फल प्राप्त कर सकता है, कोई नहीं बता सकता। तो इसीलिए हम जिस मंदिर से जुड़े हुए हैं, रोज जिस मंदिर में पूजा करने जाते हैं, उस मंदिर में एक अपने द्रव्य से प्रतिमा विराजमान करके रोज उसकी पूजन करनी चाहिए, जिससे कि आप असंख्य पुण्य कर्म का संचय कर सको। तो ये आचार्य भगवान के वाक्य हैं, ध्यान में रखो, और जब भी ऐसा मौका लगे तत्पर रहो उन भगवान के विराजमान करके रोज पूजा करने के भाव के साथ। कि कोई अशुद्धि हो जाए, सूतक पातक हो जाए बात अलग है, रोग आदि हो जाए बात अलग है, लेकिन जब तक हम निरोग हैं, शुद्ध हैं, सूतक पातक से रहित हैं, रोज भगवान के पूजन अभिषेक हम करेंगे। और जो ऐसा करता है उसके फल को कहने में हम सक्षम नहीं हैं। दूसरी जगह विराजमान कराओगे, वहां पूजा करने जा नहीं रहे हो, आपने वहां विराजमान कर दिया, लेकिन उसके फल तो मिलेगा, उत्तम फल की प्राप्ति नहीं होगी। उत्तम फल की प्राप्ति तभी होगी जब आप भगवान को विराजमान करके और उनका भक्त बनकर उनकी आराधना करोगे। आपने केवल भगवान विराजमान कर दिए, भक्त बने नहीं हैं, तो भगवान बैठे हैं सूखे सूखे। तो इसीलिए उत्तम फल की प्राप्ति तभी होगी जब भगवान बनोगे, और भगवान बन के उनका भक्त भी बनोगे, और भक्त बन के उनकी आराधना करोगे, तब आपके फल को कहने में हम सक्षम नहीं है। तो यहीं से चढ़ा दो तो क्या हो रहा है उससे? ठीक है, सब हो जा रहा है, जो जितना होता है उतना मिल जाता है। यहाँ आचार्य भगवान के जो वाक्य हैं वो आप समझिए कि एक अंगुल पे तुम्हारा घर, वो अपने चैत्यालय में, घर के चैत्यालय में विराजमान कराओ या मंदिर के चैत्यालय, मंदिर में विराजमान कराओ, लेकिन रोज उसकी पूजन खुद करो, खुद उसकी आराधना करो, तो उसके फल को कहने में हम सक्षम नहीं हैं। बिंबादल समय चैत्ये यवमानं तु बिंबकम या करोति तस्सैव मुक्तिर्भवति सन्निधि। तो यहां बतला रहे हैं, जो पुरुष बिंबा फल के पत्ते के समान बहुत छोटा चैत्यालय बनाता है। बिंबा फल कौन सा होता है? बिंबा फल है? नहीं पता? हाँ, बिंबा फल जे बेल का पत्ते नहीं होते? नहीं,
वो तो बड़ा बिंबा फल 1 अंगुल से बड़ा होता है ना। अब जो कौन सा फल है अभी देख लेंगे अपन। तो मतलब बिंबा फल के जो पत्ते हैं वो छोटे होते हैं, तो उनके पत्तों के समान उस बहुत छोटा सा चैत्यालय बनाता है, और उसमें जौ के समान छोटी सी प्रतिमा विराजमान करता है। कितनी? जौ के समान इतना सा चैत्यालय और इतनी सी प्रतिमा विराजमान करता है। और इस प्रकार जो भगवान की पूजन करता है, किस प्रकार, जब बतलाएंगे अब किस प्रकार करनी है। इस प्रकार जो भगवान की पूजा करता है, समझना चाहिए कि मुक्ति उसके अत्यंत समीप ही आ चुकी है। जो इतना सा चैत्यालय बनाकर इतनी सी प्रतिमा विराजमान करके रोज भगवान की पूजन वंदन भक्ति करता है, उसके समीप मुक्ति लक्ष्मी आ चुकी है, ऐसा आचार्य भगवान बतला रहे हैं। जो गृहस्थ विशेष धनवान नहीं है तो क्या करे बेचारा। जो गृहस्थ विशेष धनवान नहीं है उनको भी अपनी शक्ति के अनुसार जौ के समान छोटी सी प्रतिमा बनाकर प्रतिदिन उसकी पूजा करनी चाहिए। तथा जिनालय भी छोटे से छोटा बनवाना चाहिए। जो श्रावक चैत्यालय व प्रतिमा नहीं बनवाता उसे अपने कर्तव्य से चित समझना चाहिए। जिन प्रतिमा और जिन मंदिर बनवाने के समान इस संसार में अन्य कोई दूसरा पुण्य नहीं है। एक प्रतिमा बनाकर उसकी प्रतिष्ठा कराने से अनंत पुण्य का बंध होता है। संसार में ऐसे मनुष्य अत्यंत धन्य माने जाते हैं, क्योंकि धन तो सबके पास है लेकिन उसका सदुपयोग धन्य पुरुष ही कर पाते हैं, धन्य भाग्य वाले ही कर पाते हैं, महान पुण्य वाले ही कर पाते हैं, हर कोई नहीं कर पाता है। तो इसीलिए कोई बात नहीं, ज़्यादा धन नहीं है तो यहाँ कहा पत्ते के बराबर चैत्यालय और जौ के बराबर प्रतिमा विराजमान करके ही आप रोज पूजा भक्ति करो, तो आपके फल को कहने में सक्षम हम नहीं है। कौन सा घर की बात हो रही है यहाँ पर? जो व्यक्ति नहीं जो गृह चैत्यालय की बात हो रही, जो व्यक्ति बड़ा मंदिर नहीं बनवा पा रहे हैं समाज के लिए, है ना, तो क्या करें? घर कम अपनी स्थिति है, गरीब हैं, तो ऐसा चैत्यालय तो बना लो जिससे कि आप पूजा अर्चना से ना छूटो, है ना। ऐसी जगह हम बहुत सी जगह लोग पहुंच जाते हैं जहाँ मंदिर नहीं होते हैं, वैसे बहुत से गांव हैं जहाँ मंदिर नहीं होते हैं, लेकिन वहाँ क्या करें? तो वहाँ एक ऐसी प्रतिमा को स्थापना कराओ, प्रतिष्ठा कराओ, और अपने घर के ईशान कोण पे ऊपर की मंजिल में उसको वहाँ गृह चैत्यालय बनाओ और वहाँ रोज अपनी पूजा पाठ करो, रोज भगवान की पूजन करो। आपके पुण्य को कहने में हम सक्षम नहीं। तो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं, इतना सा बता दिया, इतना सा ही बना लोगे तो ही बहुत बड़ा पुण्य का फल। तो जब इतना सा बहुत पुण्य का फल है तो बड़ा बनाएंगे तो उसका क्या, उसकी तो महिमा ही अलग होगी। तो इसीलिए हमें इस प्रकार जिन धर्म की पूजन की महिमा समझते हुए, चैत्यालय की, जिन चैत्य की पूजन की महिमा समझते हुए रोज पूजा करनी चाहिए, और अपने द्रव्य से कोई ना कोई प्रतिमा विराजमान जरूर कराकर उसकी पूजा करनी चाहिए। जरूरी नहीं ज़्यादा बड़ी कराओ, इतनी सी कराओ, लेकिन उसकी रोज पूजा करो जो आपने अपने द्रव्य से विराजमान प्रतिष्ठित कराई है। तो चैत्यालय घर में बनेगा तो घर में कैसे रखोगे? अप्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित रखी जाएगी, लेकिन उसका स्थान अलग बता दिया ना कि गृह चैत्यालय कहाँ बनाना है।
सबसे ऊपर जहाँ कोई भी आना जाना ना हो, अशुद्धि अवस्था में, ईशान कोण में, है ना, शुद्ध स्थान पर हमें वे बनाना चाहिए। आप राजस्थान जाइए, राजस्थान में आपको घर घर में चैत्यालय मिल जाएंगे। बांसवाड़ा में, महाराष्ट्र में जाइए, लेकिन उसके 4-5 जैन रहते तो उस एक जैन के घर में छोटा सा चैत्यालय बनना पड़ा, बहुत अच्छा बना। तो होता ही है। तो गृह चैत्यालय जब बनाने की आगम में आज्ञा है, आचार्य उमा स्वामी जी बता रहे हैं कि किस प्रकार से कहाँ क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन सी दिशा में हमें क्या क्या करना चाहिए। हर चीज़ विवेक पूर्वक शुद्धि के साथ हम सब कुछ कर सकते हैं। बस विवेक नहीं है, शुद्धि नहीं है, इसीलिए सब चीज़ की मना की जाती है ना। लेकिन विवेकवान के लिए कोई भी चीज़ की मना नहीं है। तो यहाँ बता दिया कि पत्ते, बिंबा फल के पत्ते के समान बहुत छोटा सा चैत्यालय बनाता है, जौ के समान उसमें छोटी सी प्रतिमा विराजमान करता है। इस प्रकार जो भगवान की पूजा करता है, समझना चाहिए मुक्ति उसके अत्यंत समीप ही आ चुकी है। तो वो भगवान का प्रेम प्रगाढ़ अनुरागी है, इसी कारण से भगवान से दूर नहीं रह पाता है। इसी कारण उसने अपने करीब ही भगवान को विराजमान किया, जिससे मैं सुबह दोपहर शाम जब चाहे तब भगवान के चरणों में ही बैठा रहूं, उनकी ही भक्ति करता रहूं, उसमें ही लीन रहूं। तो इस प्रकार जो भगवान की भक्ति में लीन रहता है, मुक्ति उसके नज़दीक ही आ चुकी है, ये समझना चाहिए। और आगे बता रहे हैं, तथार्चकः पूर्व दिशि चोत्तरस्यां न सन्मुखा दक्षिणस्यां दिशायां च विदिशायां च वर्जेत। तो यहाँ बता रहे हैं, यदि जिन प्रतिमा का मुख पूर्व दिशा की ओर हो तो पूजा करने वाला का मुख किधर? उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पूजा करनी चाहिए। यदि प्रतिमा का मुख उत्तर दिशा की ओर हो तो पूजक को पूर्व दिशा की ओर मुंह करके पूजा करनी चाहिए। जिन प्रतिमा के सामने खड़े होकर पूजन कभी नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार दक्षिण दिशा की ओर व विदिशा की ओर मुंह करके कभी पूजन नहीं करना चाहिए। यहाँ अगली गाथा ली गई है कि उदंग मुखम स्वयं तिष्ठत, ये तो कल हमने समझाई थी। उदंग मुखम स्वयं तिष्ठत प्रांग मुखम संसापे जिनम पूजा क्षणे भवे नित्यम यमी वाक्षम यमक्रिया। जिन प्रतिमा का पूर्व मुख विराजमान करके स्वयं उत्तर मुख धारण होकर पूजा करनी चाहिए, और पूजा करते समय पूजक को मौन धारण कर पूजा करनी चाहिए। मौन का मतलब पूजन बोल सकते हैं, अपने ये पड़ोसियों से बातचीत नहीं करनी चाहिए कि तुमने आज क्या बनाया, घर पे क्या बना था, कल क्या हुआ था, तुम्हारी बहू कैसी है, सास कैसी है, ये बातें नहीं करनी चाहिए। मौन होकर पूजन करनी चाहिए और उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूजन करनी चाहिए, तो वह विशेष फल को प्राप्त कराती है। मंत्र शास्त्र कहते हैं कि आकर्षण कर्म में दक्षिण दिशा श्रेष्ठ है। मंत्र शास्त्र, यदि आप किसी को आकर्षित करना चाहते हो तो उसके लिए कोई कार्य कर रहे हो, दक्षिण दिशा श्रेष्ठ है, तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठना है आकर्षण कर्म में। शांति कर्म के लिए वरुण दिशा की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। ये विदिशाओं के बारे में बता रहे हैं। पौष्टिक कर्म में नैऋत्य दिशा, स्तमन कर्म में पूर्व दिशा श्रेष्ठ मानी जाती है। यदि इन कार्यों को करने वाला इनसे विपरीत दिशाओं की ओर मुंह करके मंत्र प्रयोग करता है तो उसका फल भी विपरीत ही होता है। इसी प्रकार भगवान की पूजा का फल भी समझना चाहिए। भगवान की पूजा भी मंत्रों से की जाती है। उन मंत्रों का फल विधि पूर्वक होने से
इच्छानुसार होता है और विपरीत विधि से विपरीत होता है। पूजा में पंच कल्याणक पूजा सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है, परंतु पंच कल्याणक पूजा करने वाले अनेक लोग आज धनहीन और कुलहीन देखे जाते हैं। इसका कारण केवल अविधि है, विधि पूर्वक क्रिया नहीं करना ही है। इसलिए पूजा सामायिक जब ध्यान होम मंत्र आराधना आदि कार्य यदि आत्म कल्याण के लिए किए जाएं तो पूर्व दिशा व उत्तर दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। ये भगवान जिनेन्द्र देव की आज्ञा है। तीर्थंकर भगवान व मुनराज पूर्व दिशा व उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही ध्यान करते हैं। सामायिक आदि सट कर्म भी पूर्व मुख व उत्तर मुख होकर किए जाते हैं। सामायिक स्वाध्याय है ना, ये सब पूर्व या उत्तर दिशा की ओर। अब यहाँ पर ये उल्टा है, ये पश्चिम दिशा है सामने, तो हमारा मुख पश्चिम में, आपका पूर्व में, ये उल्टा है यहाँ। वैसे हमेशा जो पढ़ाने वाले हैं उनका मुख पूर्व में होना चाहिए, पढ़ने वालों का उनके समक्ष सामने सम्मुख होना चाहिए। तो ऐसा है, लेकिन अब ये जो व्यवस्था है वो ठीक है, लेकिन होना पूर्व और उत्तर में चाहिए। किसके लिए? शांति और आत्म कल्याण के लिए। तीर्थंकर भगवान व सामान्य केवली भगवान पूर्व मुख व उत्तर मुखी विराजमान होते हैं। मेरू पर्वत पर जो तीर्थंकरों का अभिषेक किया जाता है वह भी पूर्व मुख उत्तर मुख होकर ही किया जाता है। अभिषेक भी पूजा का एक अंग है। 9 अंग होते पूजन के, उसमें एक अंग अभिषेक है। इंद्र भी पूर्वोत्तर मुख होकर ही जन्माभिषेक व प्रतिमा का अभिषेक करते हैं। तो जब भगवान पूर्व मुख में विराजमान है, पूर्व मुखी होकर, तो वह उत्तर मुखी होकर अभिषेक करता है सौधर्म इंद्र। यदि उत्तर मुख है तो पूर्व मुख होकर वह अभिषेक करता है। इसलिए भगवान की पूजा पूर्व उत्तर मुख होकर ही करनी चाहिए, ऐसा यहाँ बतलाया है। अब यहाँ बताते हैं इसका फल, दुष्परिणाम क्या होते हैं। पश्चिमाभिमुख कुर्यात् पूर्जा क्षेत्री जनेशनाम तदा स्यात् संततिक्षेदो दक्षिणास्याम संतति। तो यहाँ कह रहे हैं यदि भगवान जिनेन्द्र देव की पूजा पश्चिम मुख होकर की जाती है तो उससे संतति का नाश हो जाता है। संतति माने संतान आदि वंश का नाश होता है। और यदि दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पूजा की जाती है संतति का अभाव हो जाता है। अब उनके यहाँ कोई भी संतान आदि की उत्पत्ति ही नहीं होगी, संतति का अभाव रहेगा दक्षिण दिशा की ओर मुख करके। ओम शांति। देखिए ओम ओम ओम, यदि यहाँ जो बतलाया यार वो समझो और आप वहाँ वही चीज करो जो आगम में बतलाई है। आप क्या करते हो वो नहीं कह रहे हम, आप दक्षिण में करते हो पश्चिम में करते हो, आप क्या करते हो वो नहीं कह रहे। जो आचार्य उमा स्वामी बतला रहे हैं हम वो बता रहे हैं, तो हमें वही करना चाहिए जो आचार्य भगवान बतला रहे हैं। हाँ बोल देंगे। आग्नेयां चकिता पूजा धनहानिर दिने दिने वायव्यां संततिर्नैव नैरत्यां तु कुलक्षया। संतति माने ये भी होती है वृद्धि, निरंतर वृद्धि को प्राप्त नहीं हो पाते, कितनी पूजा करें लेकिन संतति मतलब निरंतरता नहीं चल पाती है ना। तो संतति माने वृद्धि भी लेना चाहिए। अब बता रहे हैं आग्नेयाम चकिता पूजा, आग्नेय की ओर मुख करके पूजा करने से प्रतिदिन धन की हानि होती है। आग्नेय दिशा की ओर पूजा करते हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं हम रोज पूजा करने जाते हैं, रोज सब कुछ करते हैं, फिर भी वहीं के वहीं हैं, कोई लाभ नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है? दिशा गलत होगी, तो दिशाओं का प्रभाव पड़ता है।
तो आग्नेय की ओर मुख करके, आग्नेय दिशा में बैठने से नहीं, बैठेंगे आग्नेय दिशा में तो हमारा मुख नैऋत्य की ओर हो जाएगा, है, मुख हमारा उधर नहीं होना चाहिए। तो आग्नेय की ओर मुख करके पूजा करने से प्रतिदिन धन की हानि होती है। वायव्य दिशा की ओर मुख करके पूजा करने से संतति नहीं होती, वृद्धि नहीं होती, और नैऋत्य दिशा की ओर मुख करके पूजा करने से कुल का क्षय होता है। विदिशाओं में पूजा नहीं बताई है, अब ईशान की मुख करके बता रहे हैं। ईशान्याम नैव कर्तव्या पूजा सौभाग्य हारिणी, पूर्वस्य शांति करती स्यात् उत्तरस्यां धनाप्यते, तुलकेस्तु बिना पूजा ना कार्याग्रह मेदि भी। यहां कहा जा रहा है ईशान मुख होकर पूजा करने से सौभाग्य हारिणी, सौभाग्य नष्ट होता है। पूर्व मुख अब बता रहे हैं कहाँ करना है। पूर्व मुख होकर पूजा करने से शांति की प्राप्ति, और उत्तर मुख पूजा करने से धन की वृद्धि होती है। और पूर्व और उत्तर बस दो ही दिशा हैं जो श्रेष्ठ हैं, उत्तम हैं। इन दो दिशाओं की ओर मुख करके हमें पूजन करनी चाहिए। और आगे बता रहे हैं तुलकेस्तु बिना पूजा ना कारगृह मेद भी। अगली गाता है ये, तुलकेस्तु बिना पूजा ना कार्याग्रह मेद भी, अन्य जानो करांसेषु मूर्धि पूजा यथा क्रमम, भाले कंठे रेम्भोजे उदरे चिन्ह कारणई, न विस्तुलकई पूजा कारणो या निरंतरम। तो यहाँ कह रहे हैं कि बिना तिलक लगाए पूजा नहीं करनी चाहिए। पूजा करने वाले गृहस्थ को बिना तिलक लगाए पूजा नहीं करनी चाहिए। तिलक स्थान 9 है। कितने हैं? 9। तो यहां जो बताए जा रहे हैं तो इसमें तो अलग ही बताए जा रहे हैं जो हमने आज तक पढ़े थे। इसमें बताया जा रहा है अन्य ही जानू करांसेषु मूर्धन पूजा यथा क्रम, अर्थात अन्य माने चरण, घोटू, हाथ, कोहनी, मस्तक, ललाट, कंठ, हृदय और उदर, ये 9 जगह यहां बतलाए हैं। इन 9 स्थानों में चंदन आदि के तिलक लगाकर पूजा करनी चाहिए। अभी तक तो अलग ही पढ़े थे, अब ये नाभि के नीचे की बात आज पढ़ने में आ रही है। अब सुनो सुनो, नित्य पूजा में 5 तिलक लगाए जाते हैं जो रोज पूजा की जाती है। केवल ललाट पर एक तिलक भी लगाया जाता है। तिलक लगाए बिना भगवान का अभिषेक, पूजा, जप, होम व अन्य कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। बिना तिलक लगाए मांगलिक कार्य अपशकुन समझा जाता है। तो एक जगह भी लगाया जाता है, 5 जगह भी लगाए जाते हैं और 9 जगह भी लगाए जाते हैं। महिलाओं को 3 जगह बतलाए हैं, ललाट, कर्ण और गला, कंठ। और क्या बतलाए तो हैं 3 जगह लगाना, चंदन लगाना चाहिए। हम लोग उल्टे चलने वाले हैं, इसीलिए उल्टा सोच आ गया कि भैया इतना सारा करना पड़ता है, पूजा ही नहीं करेंगे। ये नहीं सोच रहे कि हम पूजा और अच्छे से कैसे करेंगे, इस पूजा को जो हम आज तक करते आ रहे हैं उसमें कैसे सावधानी बढ़ाएंगे, क्योंकि उत्तम फल की प्राप्ति चाहिए हमें। तो उत्तम फल की प्राप्ति उत्तम विधि से करेंगे तब होगी। तो उत्तम विधि अपनाना नहीं है और उत्तम फल चाहना है। तो इसीलिए हमें उत्तम विधि निरंतर अपनानी चाहिए, तभी उत्तम फल की प्राप्ति कर सकते हैं। आगे बता रहे हैं, मुक्ति श्रिया ललामंबा तिलकम समुदाहितम तेना नर्तक
इंद्रस्य पूजकस्य च तैर्विना। यह तिलक मुक्ति रूपी लक्ष्मी का सर्वोत्कृष्ट आभूषण माना जाता है। इसलिए बिना तिलक के पूजा करने वाले इंद्र को इष्ट कार्य की सिद्धि नहीं होती। तो जो बिना तिलक लगाए पूजा करता है उसे इष्ट कार्य की सिद्धि नहीं होती है। वो जो सोच कर ही पूजा कर रहा है कि मेरे अंतरंग में विशुद्धि बढ़े, धन की वृद्धि, या फिर धन की चाह कर या वो कोई भी चाह लेकर कर रहा है, तो उसको उसके इष्ट कार्य की सिद्धि नहीं होगी। इसीलिए चाहे वो शांति की इच्छा हो, मोक्ष की इच्छा हो, कल्याण की इच्छा हो, या कोई सी भी इच्छा हो, तो आपको तिलक लगाकर ही पूजन अभिषेक करना चाहिए। नहीं, महिलाओं को गोली बताई है। भावार्थ, अभिषेक, पूजा, हवन, जप आदि मंगल कार्य सब तिलक लगाकर ही करने चाहिए, है ना? समझ में आ गया? अब आगे बतला रहे हैं। अंतिम आज के लिए 2 गाथाएं। षोडशाभरणोपेतः सांगोपांगस्तु पूजकः विनयी भक्तिमान सक्तः श्रद्धावान लोभवर्जितः पद्मासन समासीनो नासाग्र्यस्तलोचनः मौनी वस्त्रावृता स्वयं पूजां कुर्याज्जनेशनः। तो यहाँ पूजा करने वाला कैसा होना चाहिए, ये बात बतलाई जा रही है। पूजा करने वाला इंद्र कहलाता है। इंद्र को 16 आभूषण पहनने चाहिए। 16 श्रृंगार करता है। 16 श्रृंगार नहीं, 16 आभूषण। आभूषण 16 अलग हैं और 16 श्रृंगार अलग हैं, अलग अलग हैं दोनों। तो 16 आभूषण पहनकर वह इंद्र तैयार होता है भगवान की भक्ति आराधना करने के लिए। मैं कहाँ जा रहा हूँ? 3 लोक के नाथ की भक्ति करने जा रहा हूँ, तो मैं भी सज धज के तैयार होके जाऊंगा। ये नहीं शादी करने जाऊंगा तो सज धज के जाऊंगा। शादी में तो बन ठन के पहुंच जाते हैं, और भगवान की आराधना करने के लिए ऐसे ही फटे पुराने वस्त्र पहन के चले जाते हैं, जीर्ण शीर्ण से वस्त्र, और वो भी घर से नहीं लाते हैं, यहीं मिल जाएंगे मंदिर में वही पहन लेंगे, है ना? तो हमारे भगवान की भक्ति, उनके प्रति क्या भक्ति है? तो उनकी आराधना करने जा रहे हैं, अच्छे से अच्छे वस्त्र, अच्छे से अच्छे धोती दुपट्टे होने चाहिए, है ना? सुंदर तरीके से नहा धो के बिल्कुल तैयार होकर आना चाहिए, श्रृंगार करके नहीं, शुद्धि के साथ। तो यहां बतला रहे हैं कि पूजा करने वाला इंद्र होता है। इंद्र को कितने आभूषण पहनता है? इंद्र 16 आभूषण पहनने चाहिए। उसके अंग उपांग सब परिपूर्ण होने चाहिए, हाथ पैर पूरे पूरे होने चाहिए, उंगली नहीं कम होनी चाहिए। जो पूजा करने वाला व्यक्ति है, एक उंगली कम भी नहीं होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए। वह विनयी होना चाहिए, विनयवान हो, भक्ति करने वाला हो, समर्थ हो, श्रद्धा रखने वाला हो और लोभ रहित हो। यदि ये गुण नहीं है, विनयवान नहीं है भगवान के प्रति, उनके गुणों को पाने के प्रति रुचिवान नहीं है, तो भक्ति कहाँ से होगी? तो भक्तिवान नहीं है, समर्थ नहीं है। सख्त माने समर्थ, पूजा करने में खुद सक्षम नहीं है, दूसरा पर खड़ा हो पाए तो खड़ा हो पाएगा, मतलब बीमार है, समर्थ नहीं है, बैठने में भी सक्षम नहीं है। श्रद्धा रखने वाला हो, रुचिवान हो, निरंतर उनके प्रति लोभ रहित हो। ये नहीं कि अरे सूखी सूखी चीज़ें चढ़ा लो, क्या ज़रूरत है ज़्यादा महंगी चीज़ें लाने की? जब अपना काम सस्ते में चल जाता है, सस्ती वाली किस्म से ले आओ, तो महंगी वाली किस्म से लाने की क्या ज़रूरत है? सस्ते वाले बादाम में काम चल जाए, महंगे वाले बादाम क्यों लेके आए? अरे माली ले जाता है, कौन सा भगवान लेते हैं? तो इसीलिए अपन सस्ते से चावल ले जाओ, सस्ते वाले चावल, क्या ज़रूरत है महंगे वाले चावल ले जाने की? तो लोभी जहाँ होता है, लोभ जहाँ होता है, वहाँ उत्तम भाव नहीं होते। उत्तम भाव लोभ रहित होने पर ही बनते हैं। तो इसीलिए लोभ रहित होना चाहिए, उत्तम से उत्तम द्रव्य ढूंढ कर लाना चाहिए भगवान की भक्ति करने के लिए, उत्तम से उत्तम द्रव्य। तो रोज
हमें एक श्रीफल तो ले ही जाना चाहिए भगवान की पूजा करने के लिए। रोज मंदिर में एक श्रीफल तो रोज चढ़ाना ही चाहिए। मोक्ष फल पे छोटा सा बादाम नहीं, बड़ा सा नारियल चढ़ाना चाहिए। ये उत्तम भक्ति होगी तभी तो उत्तम द्रव्य होगा हमारे हाथ में। भक्ति कमजोर है तो कमजोर द्रव्य है। लोभ बैठा है अपने साड़ी पहनने के लिए, अपने आभूषण के लिए तो हम खूब खर्च कर लेंगे, लेकिन भगवान के लिए वह विचार भी नहीं कर पाते हैं कि हमें क्या चढ़ाना चाहिए। मुनराज के सामने आते हैं तो श्रीफल ले आते हैं, क्यों? क्योंकि वो टोक देंगे बादाम लेके आए। ले भगवान कुछ कहते नहीं है तो उनसे कुछ भी चढ़ा दो, है ना? तो उन्हें कुछ भी चढ़ा देते हैं, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ वो कौन से बोलने वाले हैं? अरे शक्ति के अनुसार, है ना? जिसके पास रोज 50 रुपये खर्च करने की सामर्थ्य है उसे रोज नारियल चढ़ाना चाहिए। और जिसके पास 50 रुपये रोज खर्च करने की सामर्थ्य नहीं है, कमजोर है, तो अपनी शक्ति के अनुसार पूजा करे। जैसा यहाँ बतलाया है, सक्ता समर्थ होना चाहिए, है ना? उस समय उसे अब कैसे पूजा करनी चाहिए? खड़े होकर ही बैठकर पूजा हमेशा पद्मासन समासीनो नासाग्रस्तन लोचना। तो कहा है यहाँ उस समय उसे पद्मासन से बैठकर पूजा करनी चाहिए। उसे अपने दोनों नेत्र अपनी नासिका के अग्रभाग पर रखने चाहिए, इधर उधर नहीं देखना चाहिए। नासिका के अग्रभाग पर रखते हुए, नासा दृष्टि रखते हुए पूजन करनी चाहिए। मौन धारण करना चाहिए तथा अपना मुख वस्त्र से ढक लेना चाहिए। इस विधि से भगवान की पूजा करनी चाहिए। अब ये मुख वस्त्र से ढक लेते हैं कब? जब भगवान के करीब होते हैं तब। अब उनके दूर बैठे हैं तो नहीं, क्योंकि अपन जब बोलते हैं ना तो अपने मुख से थूक निकलता है, तो वो भगवान की प्रतिमा के करीब उनसे निकल सकता है, खांसी भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए उस समय यदि करीब बैठकर पूजा कर रहे हो आप, क्योंकि तो गृह चैत्यालय है या फिर जगह छोटी सी ही है, तो वहाँ बैठकर हम पूजा कर रहे हैं भगवान की, और भगवान करीबी हैं, तो हमें मुख ढककर पूजा करनी चाहिए। जैसे हार देते हैं तो हम मुंह इसीलिए ढकवाते हैं सबका, क्योंकि मानते नहीं है लोग बिना बोले। बोलना है ही कुछ ना कुछ, और मुंह से निकलेगा ही बोल पर थूक के कण, लार के कण निकलेंगे ही निकलेंगे। उससे भोजन शुद्ध होगा कि अशुद्ध होगा? अशुद्ध होगा। तो इसीलिए भैया आप बोले बिना मानोगे नहीं, इसलिए मुंह ढक लो, फिर कितना बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए ये मास्क पहनना अच्छी बात है चौके में, है ना? और भगवान जब करीब हो तब तो उनके करीब होने पर हमें मास्क पहनकर ही, वो मास्क नहीं, मुख वस्त्र लगाकर ही उन मुख ढक लेना चाहिए। और मौन क्यों बोला यहाँ पर? कि हम बोलेंगे तो कुछ निकल सकता है। इसीलिए मौन का मतलब ये भी है कि हमें बाहर की बातचीत नहीं करनी है, केवल भगवान की भक्ति आदि छंद आदि पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार इस विधि से भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो करना चाहिए ना, जब आगम में लिखा है तो। अब करते नहीं है तो बात अलग है, करना चाहिए। आगम में जब लिखा है तो वहां पर करना चाहिए। यहां बोला है मौनी वस्त्रावृता स्वयं, वस्त्र से आवृत, वस्त्र से अपना मुख ढक लेना चाहिए पूजन करते वक्त। तो ये बतलाया है आचार्य उमा स्वामी ने। हम लोगों के पढ़ने में नहीं आया है, इसीलिए हम लोग नहीं करते हैं, है ना? अब आ रहा है पढ़ने में तो अब स्वीकार करो। जिनेन्द्र भगवान की वाणी को, आचार्य उमा स्वामी की वाणी को हृदय में धारण करो और करने का प्रयास करो, है ना? श्वेतांबरों में करते हैं,
इस प्रकार से जब वो अभिषेक करते तो मुंह ढक लेते हैं। अच्छा, उन्होंने ये पढ़ा नहीं होगा इसलिए, हमने भी नहीं पढ़ा होता तो हम भी यही कह देते हैं। तो भावार्थ, पूजा करने वाला अपने इंद्र का संकल्प करता है, अपने में इंद्र का संकल्प करता है। इसका भी कारण है कि भगवान जिनेन्द्र देव सर्वोत्कृष्ट देव हैं, उनकी पूजा करने का पात्र इंद्र ही है। ऐसे भगवान की हम लोग पूजा करना चाहते हैं तो हमें अपने में कम से कम इंद्र का न्यास, निक्षेप या संकल्प अवश्य कर लेना चाहिए कि अहम इंद्र के समान 16 आभरण धारण करना चाहिए। तिलक, यज्ञोपवीत, जनेऊ जिसे हम बोलते हैं, आदि धारण करना चाहिए। धोती, दुपट्टा, मुकुट, हार, कंकण, मुद्रिका, तिलक, यज्ञोपवीत आदि आवरण हैं जो अनेक पूजा शास्त्रों में बतलाए हैं। और यहाँ बोल रहे हैं यथा, और ये बोलना चाहिए भगवान का अभिषेक करने से पहले संकल्प करना चाहिए, इंद्रोहम निज भूषणा नियमलम यज्ञोपवीतम ददे मुद्रा कंकण सेक रान्यपी तथा जिनाभिषेकोत्सवे। भावार्थ, भगवान का अभिषेक करने के लिए मैं अपने में इंद्र का संकल्प करता हूँ, यज्ञोपवीत, कंकण, मुद्रिका, मुकुट आदि निर्मल आभूषण को धारण करता हूँ। इस प्रकार अपने में इंद्र का संकल्प कर भगवान की पूजा करनी चाहिए। और ये पहले ही बता चुके हैं कि बैठकर ही पूजा करनी चाहिए, इसका वर्णन कर चुके हैं। कि यहाँ पर विद्यानुवाद ग्रंथ में भी जो गाथा आ रही है उसमें भी ये बात लिखी है, पद्मासन व सुखासन आदि में बैठकर उत्तर व पूर्व मुख होकर भगवान की पूजा व जप होम आदि करना चाहिए। पद्मासन, दूसरी गाथा आ रही है कि पद्मासन समासीन पल्यंक स्थोतवास्तः पूर्वोत्तर मुखम कृत्वा पूजा कुर्या जिनेश नाम। तो यहाँ पर कह रहे हैं पर्यंकासन, पद्मासन में बैठकर पूर्व मुख उत्तर मुख होकर भगवान जिनेन्द्र की पूजा करनी चाहिए। अलग अलग ग्रंथों के यहाँ रेफरेंस दिए हैं कि अलग अलग ग्रंथ में अलग अलग गाथाएं हैं, वहाँ भी ये बतलाया गया है कि बैठकर ही पूजा करनी चाहिए, खड़े होकर नहीं। अब इसके आगे अपन कल समझेंगे, आज अपना समय पूर्ण हुआ। अब देखो जो उमा स्वामी श्राव का 4 है, इसमें हम लोगों ने समझा नहीं है, इसीलिए बहुत नई नई चीजें निकल रही है ना। अत प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचार्य